हाय आप सभी का अनुसार एजुकेटेड चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फिर से। और आज हम फिर से कोऑर्डिनेट चैप्टर का प्रैक्टिस सेशन लेके आ रहे हैं। तो इस प्रैक्टिस में आज हम कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं यहाँ से। तो यहाँ से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दी पॉइंट 65 एंड 40। एक पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है कहाँ पे, वाई एक्सिस पे, जो कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ए और ये बी दोनों पॉइंट से क्या है, इक्विडिस्टेंस है, बराबर दूरी पर है। तो अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये क्या है, एक वाई एक्सिस है। आपको पता है वाई एक्सिस होता है, तो वाई एक्सिस पे एक पॉइंट है और यहाँ से दो पॉइंट जो है मान लेते हैं कि एक इधर है और एक इधर है, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो ये क्या दिया हुआ है हमारा कि 6 5 है और ये दिया हुआ है -4 और 3। क्या कह रहे हैं कि ये दोनों इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, आपको नॉर्मली ऐसे समझ के लेना है। ठीक है, कि मान लिया हमने, और इसको हमने मान लिया कि ये पॉइंट हमारा ओ है, जहां से ये दोनों क्या है, बराबर। तो ये वाला पॉइंट हमें निकालना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाई एक्सिस पे जो है, हमने पहले वीडियो में हमें ये बता रखा है कि वाई एक्सिस पे जो है वो क्या होता है, एक्स की वैल्यू 0 होता है, वाई समथिंग होता है, बट एक्स क्या होता है 0। तो एक्स का वैल्यू 0 और वाई समथिंग होगा, ये आ जाएगा। तो हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। एक्स तो 0 हो जाएगा ऑब्वियस है वाई एक्सिस पे, तो सिर्फ वाई निकालना हो। अब ये दोनों क्या है, इक्विडिस्टेंस, यानी कि इक्विडिस्टेंस होने का मतलब क्या है कि OA जो है वो बराबर है किसके, OB। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला का हम यूज करेंगे, और डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे यहाँ से। तो दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं जो OA है। तो इसमें डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है कि क्या होता है। यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करें तो 6 - 0 का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा 5 - y का स्क्वायर का अंडर रूट, ये इक्वल हो जाएगा किसकी, अगर इन दोनों का यूज करें हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -4 - 0 का स्क्वायर और प्लस में 3 - y का स्क्वायर का अंडर रूट। अब दोनों साइड अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से जो है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बच गया हमारे पास क्या, इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर, यहाँ से प्लस का 5 - y का होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू -4 का होल स्क्वायर और प्लस 3 - y का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, यहाँ से इसको जन्म करते हैं, तो 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस का यहाँ से कितना हो जाएगा 10y और प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा प्लस का 9 माइनस का 6y और प्लस का y स्क्वायर। तो अब गौर करेंगे यहाँ से कि ये y स्क्वायर और ये y स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 16 और 25 दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा यहाँ से 61 और यहाँ से माइनस का 10y और यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस का 6y। अगर आप इसे इधर ले आते हैं तो 25 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 25 माइनस होकर फिर से कितना बच गया, ये 36, इसको आप इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा और इधर -6y है और ये उधर चला जाएगा तो प्लस का 10y हो जाएगा। तो यहां से 36 और ये माइनस प्लस होकर 4y और y इज इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाई 4 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 9 आ गया यहाँ से। तो ये हमारा क्या हो रहा है कि जो कोऑर्डिनेट हमें y एक्सिस पे निकाला था, ये कोऑर्डिनेट अब क्या हो जाएगा हमारा 0 9। ये हमारा y एक्सिस पे जो है वो कोऑर्डिनेट है ना, जो इन दो पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, बराबर दूरी पर है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चन आप y एक्सिस पे भी निकाल सकते हैं। y एक्सिस पे बस जस्ट उल्टा हो जाएगा कि पॉइंट क्या हो जाएगा, x जो है वो सम वैल्यू होगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगा, वहां पे 0 हो जाएगा। तो सेम टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि y एक्सिस दो पॉइंट जो y एक्सिस से इक्विडिस्टेंट है, या फिर कोई और एक पॉइंट दे दिया और वहां से बताया कि ये दो, उसमें से हो सकता है कोई ये मिसिंग या ये मिसिंग या कोई एक मिसिंग हो और वो बराबर दूरी। तो सेम कंडीशन करना है इक्विडिस्टेंट वाले में कि दोनों को बराबर दूरी पर ले लेना। इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे आसानी से। हो सकता है किसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने फैक्टराइज करके निकालना पड़े, तो दो पॉइंट। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारा कि डू द पॉइंट दिस एंड दिस फॉर्म अ ट्रायंगल, क्या ये ट्रायंगल बना रहा है। तो ट्रायंगल बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या होगा कि डिस्टेंस निकालना होगा। जैसे ए बी और सी है, तो अगर मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल हमारा ए बी सी है ना, हमने मान लिया, ये बनाया नहीं है ट्रायंगल, ये समझ लेना है, हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया है। और एज्यूम कर लिया है तो अब क्या है, आपको पहले ए बी निकालना पड़ेगा। तो ए और बी के बीच का जो कोऑर्डिनेट है उसका डिस्टेंस आप निकालिए 3 2 और यहाँ -2 और -3, तो दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस आप निकालेंगे तो 3, या अगर इस पॉइंट का यूज करें तो -2 और -3 का होल स्क्वायर और इसके बाद क्या हो जाएगा प्लस का -3 और -2 का होल स्क्वायर का अंडर। तो पहला पॉइंट जो आपका निकलेगा ये 5 का स्क्वायर प्लस ये भी 5 का स्क्वायर, ठीक है, -5 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो 50, ये 25 प्लस 25 मिलकर कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट 50 एक पॉइंट बन रहा है। अगर आप उसी तरह से अगर BC निकालते हैं, बी और सी, तो सी का पॉइंट कितना दिया हुआ है 2 3,
ठीक है। तो अब यहाँ से अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट माइनस का 2 का होल स्क्वायर और प्लस में -3 और -3 का होल स्क्वायर। इट मीन्स कितना हो गया, ये 4 -4 का स्क्वायर और +-6 का स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसको आप देखेंगे तो कितना हो रहा है, 16 और +36 और इसको स्क्वायर ऐड करेंगे तो 52 आ रहा है। देन आपको AC निकालना है, तो AC अगर आप निकालेंगे तो AC ये वाला पॉइंट हो गया और इस AC वाले पॉइंट में आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 - 2 का होल स्क्वायर और +2 - 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो इससे आपको क्या निकल रहा है, 1 का स्क्वायर, इससे क्या निकल रहा है, माइनस प्लस में -1 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 1 + 1 का अंडर रूट 2। अब तीन साइड हमारा निकल गया और ट्रायंगल फॉर्म होने का क्या कंडीशन होता है कि किसी भी दो साइड का सम जो है वो तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। तो कोई भी दो साइड को आप ऐड करके देख लेंगे ना, तो तीसरा साइड क्या हो जाएगा, अपने आप इसमें बड़ा आ रहा है। जैसे ये दो साइड को ऐड करेंगे, ये दोनों साइड का सम जो इससे बड़ा हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इस ये दोनों का सम जो है, यानी कि AB + BC ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, AB + BC ग्रेटर देन होना चाहिए इसी से, या BC + AC का सम जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए AB से, और या फिर क्या हो जाएगा, AC + BC का सम जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, AC + BC का सम जो है वो क्या है, AB से, BC + AC, ये तो सेम चीज हो गया ना। तो हाँ, AC + AB का सम जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए BC से। तो ये तीनों साइड और तीनों को आप देख लीजिए, AB BC, AB कौन सा है, AB और BC दोनों को ऐड करेंगे तो ऑब्वियस इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर BC और AC लेंगे, BC हमारा कौन सा है, BC और AC दोनों को ऐड करेंगे तो ऑब्वियस ये इससे बड़ा हो जाएगा। और अगर आप कहाँ गया AC और AB और AC अगर लेंगे तो AB और AC को भी अगर सम करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, बड़ा आएगा, क्योंकि वैल्यू जो है वो अलग है। तो ये क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। क्या हो रहा है इसमें कि इसके जो तीनों साइड का सम आपको चेक कर लेना है बारी बारी से। तो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो कह रहे हैं कि ट्रायंगल अगर फॉर्म हो रहा है तो किस तरह का ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो किस तरह का ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हमारा कंडीशन होता है कि दो स्मॉलर साइड का अलग अलग तरीके से आप चीज कर सकते हैं। ये डिफरेंट लेंथ का है तो आप इसको क्या स्केलेन ट्रायंगल, क्योंकि तीनों का अलग अलग लेंथ है तो स्केलेन ट्रायंगल भी हम कह सकते हैं। तो स्केलेन ट्रायंगल हो रहा है। उसके बाद आप इसे दूसरे राइट एंगल प्रूफ करने के लिए आप ये भी देख सकते हैं कंडीशन कि अगर दो स्मॉलर साइड है, तो जैसे AB है तो AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर अगर कर रहे हैं तो क्या वो BC के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो आप AB का स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √50 का स्क्वायर, और AC का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर। ये कितना हो रहा है, ये 50 रूट्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से +2, ये कितना आ रहा है 52। और उसी तरह से अगर BC का स्क्वायर आप कर लीजिए, BC का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, √52 का स्क्वायर, मतलब ये कट गया तो ये भी 52 आ रहा है, मतलब ये दोनों बराबर हो गए। तो हमने पढ़ा है कि किसी भी दो स्मॉलर साइड का सम का स्क्वायर का सम अगर तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाते हैं तो वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करे। तो ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल भी स्केलेन के साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसी तरह से हम ट्रायंगल ये क्या करें, कभी भी ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए आ जाए तो आपको डिस्टेंस निकालने हैं और डिस्टेंस को देख करके बता देना है कि वो किस तरह का ट्रायंगल है, क्योंकि ये अलग अलग आएगा, सेम हो सकता है कि तीनों सेम आ जाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो इस तरह से चीजें जो है दो एक जैसा आ जाए तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो इस तरह से हम ट्रायंगल को चेक कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड भी कुछ इसी प्रकार का है, सेम टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें भी, लेकिन ये हमें क्या है, रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए, कि रेक्टेंगल प्रूफ करने, ये 4 पॉइंट्स जो गिवन है A B C D, ये क्या है, वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ये रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल प्रूफ करके लिखा है। देखिए 4 पॉइंट्स गिवन है, आप इसे कंटीन्यूअस आप ले सकते हैं A B C और D, और उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, 0 - 1 है, ये कितना है 6 और 7 है, उसके बाद ये कितना है -2 और 3 है, और ये जो है आपका 8 और 3 है। अब ये रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या है, फिर से आपको चारों साइड का पहले डिस्टेंस निकालना है, फोर साइड का डिस्टेंस निकालना है। तो पहले आप कैलकुलेट कीजिए AB, तो AB कैलकुलेट करेंगे तो 0 - 6 का होल स्क्वायर और +-1 - 7 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहां से आप देखेंगे ये कितना आ रहा है, 36 हो जाएगा, और ये ऐड होकर 8 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। तो यहां से आ रहा है √100, और √100 कितना हो गया, 10 यूनिट्स, ठीक है। अब दूसरे में आप इधर से BC निकाल लीजिए, तो BC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फार्मूला में माइनस होता है तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, +2 का होल स्क्वायर, और प्लस में 7 - 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अगेन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या बन रहा है हमारा, 8 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर, 64 + 16 का अंडर रूट। तो यहाँ से जो आया है आपका, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 80,
80 का अंडर रूट, और अगर आप चाहें इसे तो 4√5 भी लिख सकते हैं, इतना यूनिट आ रहा है ये। उसके बाद आपको फिर से सीडी निकालना है, तो सीडी हमने निकालना है, सीडी का क्या हो जाएगा 8 + 2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 3 - 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये हो गया 100, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर, और ये तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, तो अंडर रूट आ जाएगा, यहाँ से फिर से आ गया कितना 10 यूनिट्स। और अब चौथे साइड जो आप एडी निकालेंगे, तो एडी में आपका क्या हो जाएगा 8 और -0 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या करेंगे 3 + 1 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये 8 का स्क्वायर अगेन क्या हो जाएगा 64, और ये 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 का रूट, ये अगेन रूट 80 आ रहा है, यानी कि फिर से 4√5 यूनिट्स। अब देखेंगे हम कि क्या हो रहा है कि दो साइड, अपोजिट साइड ये देखिए इक्वल आ रहा है और ये अपोजिट साइड इक्वल आ रहा है, तो आमने सामने की भुजाएं या अपोजिट साइड इक्वल होता है तो हम क्या कहते हैं इसे, हम इसे कहते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये तो और रेक्टेंगल भी हम कहते हैं इसे, लेकिन रेक्टेंगल और दो कंडीशन आ रहा है ना कि आप पैरेललोग्राम कहें इसे हम या रेक्टेंगल कहें, तो उसके लिए आपको रेक्टेंगल का एक प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए कि रेक्टेंगल 90 डिग्री तो हम इसे प्रूफ नहीं कर पाएंगे। 90 डिग्री अगर प्रूफ करना होता तो आज आसानी से कर लेते कि हाँ चलो 90 डिग्री आ रहा है तो हम ये प्रूफ कर लेते हैं, आगे की क्लासेस में एंगल निकाल सकते हैं, बट 10th क्लास में तो इसके बारे में नहीं। तो अब इसके लिए क्या है कि डायगोनल वाले कंडीशन, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है याद रखें 9th में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी रेक्टेंगल का डायगोनल जो है वो क्या होता है इक्वल होता है। तो क्यों ना हम इसके डायगोनल AC का डिस्टेंस निकालें, यहां से AC, तो AC आप निकालेंगे तो 0 + 2 का होल स्क्वायर और प्लस यहां से -1 और -3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो यहां से आपका निकल के आ रहा है √29। और उसी तरह से हम BD यहां से निकाल के देखेंगे तो BD जो है वो कितना हो जाएगा यहां से 8 - 6 का होल स्क्वायर और प्लस में यहां से 3 - 7 का होल स्क्वायर। तो यहां से आप देखेंगे तो ये आ रहा है कितना 2 का स्क्वायर और प्लस में -4 था, 4 का स्क्वायर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 और 4 ये 20 आ रहा है √20, और यहाँ 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और ये भी कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये 4 + 16 का अंडर रूट, ये भी √20। तो दोनों के दोनों जो है वो क्या आ रहे हैं यहाँ पे डायगोनल इक्वल आ रहा है, तो दो डायगोनल इक्वल है तब हम इसे क्या कह सकते हैं रेक्टेंगुलर कह सकते हैं। इसी तरह से आप स्क्वायर प्रूफ कर सकते हैं, तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या होगा चारों साइड इक्वल आ जाएगा और साथ में दोनों डायगोनल इक्वल आना चाहिए तब वो स्क्वायर होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा चार साइड से भी इक्वल आएगा तो वो क्या हो जाएगा रोम्बस हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करने के लिए आ सकते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल प्रूफ आप कर सकते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन जो आपको डिस्टेंस, अभी में डिस्टेंस फार्मूला का यूज हुआ है तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज आप करके और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आप इसे देखें समझें और सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का।